अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस बाय एस.एम. यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्लेन कर्व्स। और इसकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स हमने कैसे सॉल्व करना है, हमने बेसिकली इस क्वेश्चन में लोकेट करने हैं पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव एक्सट्रीमा। ठीक है जी। और हमें फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स। तो आप जानते हैं कि एफ एफ जब भी हमारे पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो हम दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग लेते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि एफ एफ एक्स की जगह वाई लिख लेते हैं। तो वाई इज़ इक्वल टू एक्स की पावर एक्स लिख लेंगे, यानी कि पुट एफ एफ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। एफ एफ एक्स की जगह हमने वाई लिख लिया। और स्टूडेंट्स हम अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा एल एन वाई और यहाँ पे आ जाएगा एल एन एक्स की पावर एक्स। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू पावर जो है वो लॉग से पहले आ जाती है, तो ये आ जाएगा एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो लिख लेते हैं जी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग का डेरिवेटिव 1/, यानी कि एल एन वाई का डेरिवेटिव 1/y और y का डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो फंक्शंस हैं x और एल एन एक्स। तो एक्स एज इट इज़, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x और x का 1 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस एल एन एक्स एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएंगे और ये y इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस एल एन एक्स 1 टाइम एल एन एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली एफ डैश एक्स के बराबर होता है ना, तो इसको लिख लेंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह क्या आ जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल कर लेंगे ज़ीरो के। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अभी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। एफ डैश एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या होगा कि एक्स की पावर एक्स जो है वो बेसिकली ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है जी। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स की पावर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम इसकी जगह ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो की पावर ज़ीरो जो है वो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होती। और इसके अलावा किसी भी चीज़ की 1 की पावर 1 करेंगे या 2 की पावर 2 करेंगे तो वो भी हमारे पास ज़ीरो जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि एक्स की पावर एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है 1 प्लस एल एन एक्स ये फिर ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, 1 हमें पता है कि इसको हम एल एन ई भी लिख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल और लॉग आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो कट जाते हैं और 1 के इक्वल आ जाते हैं। तो 1 की जगह पे मैं क्या लिख लूँगा, एल एन ई प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आगे हम क्या कर लेंगे कि जब भी दो लॉग आपस में प्लस होते हैं तो इनको जब हम सिंगल लॉग की सूरत में लिखते हैं तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इनको मल्टीप्लाई की सूरत में यानी कि लिख लेते हैं। तो दो लॉग जब प्लस हो रहे हों तो सिंगल लॉग की सूरत में लिखेंगे तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्या आप करेंगे कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर लूँ, यहाँ पे 0 × 1 लिख सकता हूँ ना, 0 × 1 भी ज़ीरो ही होता है। और आगे लिख लूँगा एल एन ई एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो और 1 की जगह अगेन लिख लूँगा एल एन ई। अब स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा कि ज़ीरो जो है
वो एल एन यानी कि ई की पावर बन जाएगी जाके। तो यहाँ से आ जाएगा एल एन ई की पावर एक्स ई एक्स इज इक्वल टू एल एन ई की पावर ज़ीरो। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि एल एन ई जो है वो, क्योंकि हमारे पास ई की पावर ज़ीरो इज़ सॉरी, हम यहाँ से आगे क्या करेंगे कि एल एन और एल एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर ज़ीरो। ई की पावर ज़ीरो को हम क्या लिख सकते हैं, वन। तो स्टूडेंट्स ये ई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ई। यहाँ फिर आप स्टूडेंट्स इस तरह भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे लिखें जी वन प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वन इधर जाके माइनस हो जाएगा, एल एन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है कि हमारे पास वन की जगह पे आप लिख सकते हैं एल एन ई। ठीक है जी। और यहाँ से अगर आप देखें तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन ई की पावर माइनस वन लिख सकते हैं ना। यहाँ पे एल एन और एल एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स की पावर ई की पावर माइनस वन, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक्स इज इक्वल टू वन ओवर ई। तो यहाँ इस तरह भी आप कर सकते हैं और इस तरह भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो क्या आया था, डी वाई बाई डी एक्स, ये एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स मैं लिख रहा हूँ, विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसका अगेन स्टूडेंट्स डेरिवेटिव लेना है। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, एक्स की पावर एक्स को वाई के इक्वल लिख लूँगा। ठीक है जी। डी वाई बाई डी एक्स, ये आप जानते हैं कि वाई के इक्वल होता है, इंटू वन प्लस एल एन एक्स। अब अगेन डेरिवेटिव स्टूडेंट में लूँगा तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर, विच इज़ इक्वल टू अगर आप देखें तो वन प्लस एल एन एक्स पहले मैं ऐसे ही लिख लूँगा, और y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, प्लस y एज इट इज़ और एल एन एक्स का डेरिवेटिव यानी कि वन का ज़ीरो और एल एन एक्स का वन ओवर एक्स। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स वो इसके इक्वल है, तो यही वैल्यू यहाँ में मैं लिख लूँगा, ये आ जाएगा डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन प्लस एल एन एक्स इंटू वाई डैश की जगह ये वाली वैल्यू लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स, और ये आ जाएगा वाई और ये ज़ीरो प्लस वन बाई एक्स वन बाई एक्स वन बाई एक्स वाई टाइम वाई बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स वाई की जगह एक्स की पावर एक्स लिख लूँगा यहाँ पे, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स का स्केयर, प्लस वाई की जगह एक्स की पावर एक्स ओवर एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है जी। इसको इक्वेशन नंबर वन कहा जा सकता है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब मैं इस वैल्यू को और ये जो एक्स की वैल्यू आई है यहाँ इनको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, फिर इस वैल्यू के ऊपर इस वैल्यू को मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करता हूँ क्या है इस वैल्यू के ऊपर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हुआ तो रिलेटिव मिनिमा होगा, नेगेटिव हुआ तो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। और ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ज़रा मूव करते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो एक्स की वैल्यू आई है वो लिख लूँगा मैं। एक्स की वैल्यू आई है वन ओवर ई, और सेकंड डेरिवेटिव कितना है, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस एल एन एक्स का स्केयर प्लस एक्स की पावर एक्स ओवर
एक्स आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू में मुझे पुट करनी है। ठीक है जी। तो ये वाली वैल्यू मैं सेकंड डेरिवेटिव के अंदर यूज़ करूँगा। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, इसको लिखा जा सकता है एफ डबल डेरिवेटिव एक्स लिख लेंगे अभी, और यहाँ पे एक्स की पावर एक्स। ठीक है जी। और 1 प्लस एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एक्स ओवर एक्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब ये वाली वैल्यू पुट करते हैं एक्स की जगह पे 1 ओवर ई। तो ये आ जाएगा एक्स एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जगह 1 ओवर ई। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर एक्स की जगह पे 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स मैं लिख लूँगा 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई इंटू 1 प्लस एल एन एक्स, और एल एन एक्स की जगह 1 ओवर ई इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई ओवर एक्स की जगह 1 ओवर ई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर लेंगे कि ये आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 प्लस एल एन एक्स इसको लिख सकते हैं ई की पावर -1 का स्क्वायर, प्लस ये 1 ओवर ई की पावर ऊपर 1 ओवर ई है और नीचे 1 है। इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर, ज़रा इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 ओवर ई की पावर ऊपर 1 ओवर ई है, और इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये -1 हो जाएगा, 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई -1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर ई, यहाँ पे भी यही लिख लेते हैं। और स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई 1 प्लस ये -1 शुरू में आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। ठीक है। और एल एन ई कितना होता है 1, तो ये 1 आ जाएगा, प्लस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई -1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई और 1 -1 इज़ 0, ये भी आ जाएगा 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई -1। ठीक है जी। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स ये 0 हो जाएगा सारे का सारा। ठीक है जी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आ रहा है 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर ई -1। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये याद रखें कि 1 ओवर ई की पावर कुछ भी हो उसका आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है जी। तो विच मीन्स के 1 ओवर ई जो है ये खुद भी पॉजिटिव है और इसकी कोई भी पावर हो वो आंसर पॉजिटिव ही देगी। ठीक है जी। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गया है एट एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ई। ठीक है जी। 1 ओवर ई क्या है जी, बेसिकली एक पॉजिटिव टर्म है। ठीक है। और उसकी पावर कोई भी हो तो वो पॉजिटिव ही आंसर देगा। ठीक है जी। तो पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो रिलेटिव मिनिमा होता है, तो हम लिख लेंगे कि हेंस एफ ऑफ एक्स हैज़ relative minimum at x is equal to 1 ओवर ई। ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है, यहीं पे इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स ओवर एक्स। ठीक है जी। और इसके साथ हमें दिया गया है 0 लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट यहाँ से साफ ज़ाहिर है कि
एक्स जो है वो कोई पॉजिटिव नंबर है जो कि ज़ीरो से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक्स जो है यानी कि कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी। तो यानी कि ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से ये बड़ा है। ठीक है जी। तो सबसे पहला स्टूडेंट्स हम काम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला स्टूडेंट्स हम काम ये करेंगे कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे। एफ डैश एक्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्योंकि बटे में है वैल्यू, फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो क्वोशिएंट रूल लगाएंगे यानी कि नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x और एक्स का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस एल एन एक्स एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है जी। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एल एन एक्स 1 टाइम एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे एफ डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल, किसके लिए जी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है जी, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एफ डैश एक्स की जगह ये वैल्यू लिख लूँगा 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एल एन एक्स, ये ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर विच मीन्स के जो 1 माइनस एल एन एक्स है वो ज़ीरो हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम अगला काम क्या करेंगे कि एल एन एक्स इस साइड पे माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम लिख लेंगे 1 इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस होगा तो एल एन एक्स प्लस में हो जाएगा। और 1 की जगह अब ऑलरेडी जानते हैं कि 1 की जगह हम एल एन ई लिख सकते हैं, हमने पिछले सवाल में भी किया था। ठीक है, तो 1 की जगह एल एन ई लिख लेंगे विच इज़ इक्वल टू एल एन एक्स। तो अब स्टूडेंट्स एल एन और एल एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ई आ गई। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को मैं लिखूँगा और इसका हम सेकंड डेरिवेटिव लेके वहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है जी। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख लेते हैं जी। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आया था, एफ डैश एक्स क्या था जी हमारे पास 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी लिख लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ई आई थी। ठीक है जी। तो सेकंड डेरिवेटिव स्टूडेंट्स इसका लेते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव क्योंकि ये भी जो टर्म यानी कि फैक्टर है ये भी फ्रैक्शन में है, तो भी इसको भी हम क्वोशिएंट रूल से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। ठीक है जी। और माइनस फार्मूले का और 1 माइनस एल एन एक्स एज इट इज़ और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू -1 ओवर एक्स 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस है तो ये माइनस शुरू में लिख लेंगे, माइनस ये 2x इंटू 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स की पावर 4, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा माइनस एक्स माइनस 2x इंटू 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स की पावर 4। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स जो है वो माइनस एक्स जो है वो कॉमन निकल आएगा। ठीक है जी, एक माइनस कॉमन ले लेंगे और एक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। ठीक है जी, प्लस यहाँ से माइनस भी कॉमन तो प्लस आ जाएगा, एक्स कॉमन है तो 2 इंटू 1 माइनस एल एन एक्स ओवर एक्स की पावर 4, एक एक्स इस एक्स के साथ कैंसिल तो एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव हम ले रहे हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एल एन एक्स
ओवर एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने एक्स की वैल्यू जो है वो ई पुट करनी है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स है पुट एक्स इज इक्वल टू, या व्हेन एक्स इज इक्वल टू ई, एक्स की जगह ई पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स की जगह ई विच इज़ इक्वल टू माइनस 1+2 1 माइनस एल एन एक्स की जगह ई, और नीचे एक्स की जगह ई का क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ई के ऊपर माइनस 1+2 इंटू 1 माइनस एल एन ई, वन आ जाएगा, ओवर ई की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है। 1 माइनस 1 इज 0, 0 2 टाइम 0 आ जाएगा। ठीक है। और ये 0 जब 1 में प्लस होगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट सेकंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ई के ऊपर क्या आ जाएगा, -1 ओवर ई का क्यूब। तो स्टूडेंट यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू आ गई है वो क्योंकि नेगेटिव आ गई है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव जो है वो अगर नेगेटिव वैल्यू दे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रिलेटिव मैक्सिमा होगा। ठीक है जी। अगर सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करने से आंसर नेगेटिव आए तो वहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा होता है। तो हम लिखेंगे बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ ऑफ एक्स हैज़ relative maximum at x is equal to e। ठीक है जी। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।